जो है मैंने कॉल करते ही उसको ये बोला था मेरे बाबू ने खाना खाया। इसका क्या इसका मतलब मेरे बाबू ने खाना खाया। मेरी जो डक थी वो अगर आगे से मुझे मतलब मेरे पास आके करती थी या मैं उसको करता तो वो आगे से जी रिस्पॉन्स मुझे किस तरह करती थी। इसे पूछो शाम को कब मिलने आओ। शाम को कब मिलने आओगी? इसे पूछो कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है तुम्हें मिलने के लिए। मेरा बुरा नहीं चाह रहा तुम्हें मिलने के लिए। रांझे ने हीर के पीछे मजें चारी थी, मैंने अपनी हीर के पीछे जानवर बन गया हूँ, जानवर की आवाज़ निकालना शुरू कर दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात ऐसे पाकिस्तानी नौजवान से करवाने जा रहा हूं जिनकी मोहब्बत की दास्तां बड़ी अजीबो-गरीब है। इनकी जो महबूबा है उन्होंने इनको कहा कि आप जो है डक की आवाज़ निकालें। इनकी महबूबा के पास एक डक थी जिसकी आवाज़ जो है वो इसकी महबूबा सुना करती थी। उनकी डक जो है वो किसी वजह से मर गई, उनकी डेथ हो गई डक की, जिसकी बाद जो है इन्होंने अपनी महबूबा का दिल बहलाने के लिए ख़ुद डक की आवाज़ जो है वो निकालना शुरू कर दी। इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहानी है, क्यों ये सारा मामला पेश आया, डक की आवाज़ क्यों निकाली और कैसे निकाली, एक इंसान डक की आवाज़ कैसे निकाल सकता है। सारी कहानी इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम। नाज़रीन, ये देखें इस्लाम में भी वही डक। अच्छा मुझे बताएं, महबूबा जो है उनकी मोहब्बत में आपने डक की आवाज़ निकालना शुरू कर दी, कैसे? असल में हुआ यूँ कि जो मेरी जीएफ थी उसके एक डक रखी हुई थी और उसकी अटैचमेंट उससे इतनी क्लोज़ थी कि उसकी मोहब्बत उससे इतनी ज़्यादा थी। डक उसकी जो है बीमार हो गई और बीमारी की वजह से जो है वो फोत हो गई। तो सुबह जब उसकी फोतगी से अगले दिन सुबह मुझे कॉल आती है कि जो है मेरी बत्तख इस तरह मर गई है। तो मुझे जो है हूबहू इसी आवाज़ में अगर तो आप मेरे साथ बात करोगे तो नेक्स्ट मैं आगे आपके साथ अपना रिलेशनशिप कंटिन्यू रखूँ। इतनी सख्त शर्त जो है वो रख दी गई। हाँ जी, उसकी शर्त को फिर आगे मैंने मज़ीद कोई बात भी नहीं की, उन्होंने कॉल काट दी और मैंने काफ़ी कॉल्स वगैरह की और काफ़ी मैसेजेस वगैरह किए बट उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। नाज़रीन, मोहब्बत में देखें कि महबूब को डक की आवाज़ जो है वो भी निकालना पड़ी। ऐसी सख्त शराइत जो हैं वो महबूबा की जानिब से रख दी गई। तो जब उन्होंने आपकी कॉल काट दी फिर आपकी उनसे बात नहीं हुई, ऐसे ही है? कितना अर्सा आपकी उनसे बात नहीं हुई और आपने कैसे कैसे कोशिश की कि आप उन्हें मनाएं? मैंने काफ़ी कोशिशें की, काफ़ी कॉल्स वगैरह करता रहा, मैंने मैसेजेस भी बहुत से किए। तो उनका एक ही मैसेज आया कि जब तक डक की आवाज़ नहीं सीख लेते तब तक मुझसे बात नहीं करना। कितना अर्सा आपने उनसे बात नहीं की? मैंने तकरीबन 6 माह के अरसे में जो है मैंने आवाज़ सीखी और दोबारा उनसे जो है रब्ता कायम किया। तो महबूबा मान गई है? हाँ जी, मैंने उनको जो है मैंने एक डक का पेयर लिया और मेल फीमेल था। मेल जो है वो चील ले गई और फीमेल को मैंने मोहब्बत को मैंने बड़ी मोहब्बत से पाला और उसके साथ जिस तरह मोहब्बत से मोहब्बत करता था उसी तरह मोहब्बत से मैंने मोहब्बत की और उसी मोहब्बत से मैंने उसको पाला और उस डक को जो है मैंने बड़ी टेक केयर करके उसको संभाल के 6 माह के अरसे में मैंने जो है अपना उसकी जो आवाज़ थी उसको मैंने डिटो कॉपी किया और मैंने उसको तकरीबन 6 माह के बाद मैंने जब उससे कॉल की अपनी जीएफ को तो उससे मैंने डक की आवाज़ में ही जो है कॉल करके बताया। तो 1 मिनट की जो है पिन ड्रॉप साइलेंस थी और उसके बाद जो है वो बहुत खुश थी। मुझे पता चल गया कि जी वो मान गई है। तो उसके बाद से रोज़मर्रा ज़िंदगी में और वैसे भी मैं डक की आवाज़ में ही बोलना शुरू। अब जो डक है अगर बोलती है आपके सामने तो आप समझ लेते हैं कि ये क्या बात कर रही है? देखिए, मेरी जो डक थी वो अगर आगे से मुझे मतलब मेरे पास आके करती थी या मैं उसको करता तो वो आगे से जी रिस्पॉन्स मुझे किस तरह करती थी। इस तरह से वो रिस्पॉन्स करती थी। तो जब आपने अपनी महबूबा को फर्स्ट टाइम जो है डक की आवाज़ सुनाई तो आपने महबूबा को ऐसी कौन सी अपनी डक की आवाज़ सुनाई कि महबूबा मान गई? वो भी सुनाएं जो फर्स्ट टाइम आपने अपनी महबूबा को जो है मैंने कॉल करते ही उसको ये बोला था मेरे बाबू ने खाना खाया। इसका क्या? इसका मतलब मेरे बाबू ने खाना खाया। इस आवाज़ में। इसके अलावा और क्या क्या बातें हुई आपकी इस डक के की? अलावा कोई भी बात जिस तरह जैसे नॉर्मल मैं बात कर रहा हूँ उसको मैंने डक की आवाज़ में ही जो है
बात की उससे। तो अभी भी आपकी उनसे बात होती है तो डक की आवाज़ में? हाँ जी। कुछ और अपनी महबूबा से पूछें, जिस तरह मेरे बाबू ने खाना खाया, इसके अलावा और भी कुछ जो अल्फाजात हैं वो कुछ जो है ना इसी डक की आवाज़ में? जैसे Slap Galileo. Slap Galileo. Galileo. Ba. इसे पूछो शाम को कब मिलने आओ। Slap को कब मिलोगी? इसे पूछो कि मेरा बड़ा दिल चाह रहा है तुम्हें मिलने के लिए। बुला दी साला तुम्हें मिलने। आज हम पार्क जाएंगे मिलने के लिए। आज हम पार्क जाएंगे मिलने के लिए। नाज़रीन, अखीर हो गई है, भाई की सारी कहानी भी सुनी आपने। डक की आवाज़ निकालते हैं माशाल्लाह। मुझे तो ऐसे लगा कि जैसे जो है ना वो कोई इंसान नहीं है, वाकई में डक है, और लेकिन है तो इंसान है, लेकिन डक खूब जो आवाज़ है वो निकालते हैं। इनकी स्टोरी के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा, और इनकी जो महबूबा है उनके लिए भी कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा कि उन्होंने एक नौजवान में ऐसा टैलेंट जो है उसको उजागर किया। इस तरह तो हर चीज़ पॉसिबल है, ऐसे ही है, ऐसी है, नथिंग इज इम्पॉसिबल। आप कुछ और भी कर सकते हैं। लाइक आपकी महबूबा आपको कुछ और के ये भी कर दो मेरे कोई लिए, भी मुझे टास्क देगी तो मैं करने के लिए तो तैयार हूँ। फिर मैं महबूबा को मेरा पैगाम यही है कि अगर वीडियो आप देख रही हैं तो इन्हें कोई नया टास्क दें, ठीक है, वो भी काम करेंगे आपके लिए। और क्योंकि पहले आप इन्होंने डक की आवाज़ जो है वो निकाली आपके लिए, तो मज़ीद जो है इनको निखारें ताकि एक ये भी अच्छा मुकाम जो है माशरे में हासिल कर सकें। वॉइस ओवर का बड़ा काम है, आपको पता है, तो उसमें आप चाहते हैं कि आप आगे जाएं। क्या प्लान है, जानने का प्लान है आगे कि आप वॉइस डक की जो वॉइस है जिस तरह कार्टून होते हैं उसके वॉइस ओवर चलती है? टॉम एंड जेरी में है ऑलरेडी। डेफी डक जो है इसी उसकी जो वॉइस है वो इसी आवाज़ में डब हुई है टॉम एंड जेरी में। तो मुझे कोई किसी भी प्लेटफॉर्म पर चांस मिलता है किसी भी किस्म का तो मैं हाजिर हूँ। नाजरीन और देखने वाले जो लोग हैं, अगर इनसे वॉइस ओवर करवाना चाहते हैं तो इनसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छी वॉइस ओवर करते हैं डक की आवाज़ में, बिल्कुल बेहतरीन किस्म की। इसके अलावा इनकी स्टोरी के लिए कुछ अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसके अलावा अपनी आवाम जो है या जो और महबूबें और जो मतलब लड़कियां हैं जो कि अपने बॉयफ्रेंड्स या उनके कोई इस तरह की शर्त रखती हैं, उन्हें क्या पैगाम देंगे कि वो भी अपने आशिक से कुछ भी मनवा सकती हैं? इस हवाले से बताइएगा। मनवाने को तो जी कुछ भी मनवा सकती हैं। रांझे ने हीर के पीछे मजें चारी थी, मैंने अपनी हीर के पीछे जानवर बन गया हूँ, जानवर की आवाज़ निकालना शुरू कर दिया है। तो नथिंग इज़ इम्पॉसिबल। अच्छा, जब ये आवाज़ निकाली तो घर वाले, फैमिली वाले, दोस्त अहबाब, उनकी तरफ से क्या रिएक्शन आया? उन्होंने क्या बोला, भाई ये क्या कर लिया तुम, क्या लड़की की खातिर जो है तुमने अपने आप को, तुम तो जानवर बन गए हो? तनकीद भी करते हैं लोग ना, उस हवाले से बताइएगा, तनकीद भी हुई? मैं अगर आपको बताऊं साफ लफ्ज़ों में तो मेरे घर वालों के जो मेरे बारे में कहना है वो ये कहते हैं कि जी हमने तो तेरा नाम सिर्फ जानवरों वाला रखा था, शेर नाम है मेरा। शेर। मेरी वालदा कहती हैं कि मैंने तो तेरा नाम सिर्फ जानवरों वाला रखा था पर तेरे में तो हरकतें भी जानवरों वाली आ गई हैं। शेर और बतख का टाकरा है जी, इसमें शेर भी है और साथ में बतख जो है ना कम्बिनेशन चल रहा है। तो घर में रोज़मर्रा जो डेली बातचीत होती है, घर में वालदा हैं उनके साथ, या घर में कोई आ जाता है या दोस्त अहबाब हैं जिससे भी कोई बातचीत करनी हो, शुगर लगा लें या इंटरटेनमेंट के लिए मैं इस तरह बोलता रहता हूँ। घर वाले मुझसे तंग हैं, घर वाले परेशान है कि भाई जान छोड़ दे इसकी, या डक की जान छोड़ दे, या इंसान बन जा पूरा, या फिर जानवर बन जा पूरा। अच्छा, कभी आपने ऐसा किया कि जो डक हैं वो जा रही होती हैं, आपको पता है कि वो इकट्ठी मिल के जाती हैं, सुबह बाहर निकलती हैं, आपके एरिया में भी वहाँ पे भी होंगी गांव में, तो कभी आपने उनके साथ इस तरह से बात करने की कोशिश की है? अगर की है तो उनका क्या रिस्पॉन्स है? वो आपकी तरफ आती हैं या आपसे दूर भागती हैं? वो पर फड़फड़ाते हुए ऐसे करती हैं, नहीं भागती नहीं है, एंजॉय करते हैं, फ्रंट फुट और बैक फुट, फ्रंट फुट और बैक फुट, और ऐसे पर फड़फड़ाते हुए। मतलब कि मेरा पर्सनली एक्सपीरियंस, मतलब वो डांस करती हैं, डांस कह लें आप, डांस है ना, एंजॉय करती हैं, एंजॉय करती हैं। नाज़रीन इस भाई की स्टोरी के लिए अच्छा सा कमेंट कीजिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलूंगा किसी नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।